आज हमने कमीशन की तरफ से और मैडम को पहले इन्फॉर्म किया गया था हम आ रहे हैं बोल के हमारे हानबुल मेंबर एम.ए. अजीम साहब और मैडम हम मिल के आज पूरा मुआयना किए हैं दवाखाना का यूनानी हॉस्पिटल का बहुत अच्छा है और हम कई मरीजों को देखे हैं। इसमें हम इससे पहले भी आ चुके हैं पर मुक्ता रिपोर्ट हमने था। मैडम आने के बाद हम खुशी का इजहार कर रहे हैं कि मैडम आने के बाद हर चीज़ खाना वगैरह हमको ये कंप्लेंट भी था कि खाना अच्छा दे इस वास्ते हम आगे पहले हम भी खाना खाएं यहाँ का तो खाना इस वास्ते खाएंगे वो जो मरीजों को जो खाना दे रहे हैं वो खाना मतलब वही खाना खिलाए हमारे को तो इस हिसाब से हम भी खाना खाए मुतमैन हो गए। तो लिहाजा आप लोगों से मीडिया प्रेस से गुजारिश है कि खाना हम भी मैडम वही हमारे मेम्बर्स में खाएँ जो मरीजों को दे रहे वही खाना हम खाएँ। इस वास्ते बहुत अच्छा है, खुशी की बात है। रहा बिल्डिंग का हेरिटेज बिल्डिंग है इसके लिए हैप्पीनेस कमीशन भी हम रिकमेंड किया जाएगा और एक मार्क्स के लिए कुछ डॉक्टर्स बोले हैं उनको भी हम मैडम को लिखेंगे। मैडम के हाथ में नहीं है वो गवर्नमेंट को जाना पड़ता है। गवर्नमेंट से का हम ज़रूर कोशिश करेंगे। बहरहाल हर चीज़ हमने मुतमईन इंतज़ार किया है कमीशन भी कि मैडम आने के बाद हॉस्पिटल की ज़रा सुधार हुई है और थोड़ा करप्शन भी बंद है और हर एक से हम पूछ रहे थे वार्डन से पूछे वार्ड में से पूछे अटेंडेंस से डॉक्टर से पूछे। मैडम आने के बाद बहुत ज़्यादा कंट्रोल होगा सर। अब तो बिल्डिंग का भी चल रहा मामला बिल्डिंग जाने के बाद ड्रेनेज आई है कहते उसकी भी हम मालूम करके वो बिल्डिंग का भी करेंगे और सफाई वगैरह भी हम भी फंड्स भी के लिए भी ये हेरिटेज बिल्डिंग है हमारे हानबल सीएम साहब भी ये पुराने निज़ाम की जितनी बिल्डिंग है उसको ये करने के लिए रिपेयर्स के लिए हर एक को एस्टीमेट बना के देने के लिए गए हैं। हम भी उसको एस्टीमेट R&B या पंचायत राज या म्यूनसिपल से मंगाकर उसको भी हम देखभाल करेंगे। बहरहाल हर चीज़ हमने उसमें इनका इजहार किया है कमीशन कि बहुत ही अच्छा दवाखाना चल रहा है और मरीज़ा भी खुश है और इनको पेशेंट से इमीडिएटली दवाएँ दी जा रही हैं और लोग भी गाँव से आए बहुत खुश है। तकरीबन ज़्यादातर माइनॉरिटी से ज़्यादा नॉन मुस्लिम 60% है यहाँ पे। बहुत खुशी की बात है कि इलाज हो रहा है और वाकई में ये जो बोलते ना फालिज का असर बोलते ना फालिज का जो पूरे इंडिया में मशहूर है कि चार मीनार दवाखाने में फालिज का इलाज होता है। सही बात है, हम भी हकीकत देखे हैं। तो 15 दिन में जो बच्चा बोला है फर्गी का तो उन लोग बोले कि 15 दिन में उनको चलना आना सब बोला तो खुशी की बात है। बहरहाल हमने मुतमईन का इजहार किया कमीशन ने और मैं हमारे मैडम से भी गुजारिश करता हूँ उन्होंने भी कुछ बात करें। नहीं साहब, एक बात यह है कि हॉस्पिटल में डॉक्टर्स की कमी है, अमले की कमी है, उसके लिए आयुष डिपार्टमेंट क्या इकदाम उठा रहा क्या कर रहा है? अभी भाई मैडम लिखे हैं गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट पेंडिंग है होते जो बजट आता है बजट आने के बाद जरूर आप डॉर्मेटरी बनाएंगे और पानी की भी सहूलत नहीं करते पानी भी बोरवेल डालेंगे। यानी कि मैडम हर चीज़ का ख्याल रखे हैं। डॉर्मेटरी जरूर पैसे खुद इसके बजट आने के बाद इस साल 1920 का जो बजट होता है उसमें डॉर्मेटरी भी करेंगे बोरवेल्स और क्लीन एंड ग्रीन पूरा तरफ करेंगे। शुक्रिया। और एक बात ये है कि ये जो यूनानी का आउटपेशेंट ब्लॉक नया बना हुआ है उसको मुंतकिल कर रहे और वहाँ पे आयुष का ब्लॉक डाल रहे बोल के हमारे पास ये इत्तला है। ये कहाँ तक सच है इस बात में? नहीं वो वही रहेगा, आउटपेशेंट वही रहेगा, हर चीज़ वही रहेगा, कुछ चेंज नहीं होगा। अलबत्ता बिल्डिंग में जरा डैमेज आ गया है उसके लिए हम भी रिपेयर के लिए बोलेंगे। और हेरिटेज ये बिल्डिंग को कोई दूसरा नहीं कर सकता। हेरिटेज इंजीनियर अलग है, हेरिटेज और इंजीनियर से हम नुमाइंदगी करेंगे। जैसा चार मीनार है बंगला मस्जिद है वो इंजीनियर करना पड़ता है। इस वास्ते कि वो इंजीनियर्स में हम भी बात करके एक मीटिंग रख के बुला के उनको एस्टीमेट डिटेल बना के सब करेंगे। यहाँ का स्टाफ 74 होने का है, इसमें से 56 स्टाफ नहीं है। स्टाफ नहीं है? कौन से स्टाफ नहीं है? अब यहाँ पे जो बच्चों को जो स्टूडेंट जो पढ़ाते हैं ना PG UG के से वो बात करेंगे मैडम कितने स्टाफ है क्योंकि मैडम से बात कर लेंगे। मैडम से बात थोड़ा मूव करो भाषा लोगों से की बात कर रहे हैं जी। वैकेंसी पोजीशन हमारा यहाँ लेक्चरर्स का 8 है, सिर्फ 8 है। उसके लिए नोटिफिकेशन हमने दिए गए हैं एंड केसेस की उनका आपस का कोर्ट केसेस की वजह से डिले हो रहा है। इसमें गवर्नमेंट का डिले कहीं पे भी नहीं। सेकेंड, हमारा 6 वैकेंसी था मेडिकल ऑफिसर्स का, सीनियर मेडिकल ऑफिसर्स का पोस्ट, उसको भी 2 महीने पहले ही हमने 6 नए ऑफिसर्स को डाल के प्रमोशन में
उसका वैकेंसी फिल कर चुके हैं। एंड और जो अभी 8 लेक्चरर्स का कमी थी उसके लिए यूटिलाइजेशन ऑफ सर्विसेज की अंदर हमारा मेडिकल ऑफिसर्स फ्रॉम नॉन टीचिंग साइड से भी हम पूरा की पूरा भर्ती कर चुके हैं। सो अब यहाँ का अभी स्टूडेंट्स के लिए पढ़ाने की वजह से कुछ दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और भी अब बच्चों के लिए हम बोल रहे हैं कि इनका अगर अलग सा क्लासेस की ज़रूरत है, शाम को एक्स्ट्रा क्लासेस भी अरेंज करने के लिए बोल रहे हैं। उनकी ज़रूरत के हिसाब से वी विल डू इट। यहाँ का वो जो बच्चा पढ़ने में कुछ दिक्कत हो रहा है, एक क्लास में 75 बच्चों होंगे, उसमें 15 मेंबर्स को कुछ दिक्कत होगी, उनका लैंग्वेज की दिक्कत हो सकती है, अंडरस्टैंड की दिक्कत हो सकती है, या इनका घर में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, उनका साइकोलॉजिकल सपोर्ट को भी ज़रूरत पड़ेगी। इसके लिए एक टीचर्स काउंसलिंग कमेटी भी बनी जाएगी और उसका भी आदेश हम दे चुके हैं। लास्ट टाइम जो बच्चे प्रोग्रेस करे उसके लिए आपने वो तभी हमने स्टूडेंट्स का साथ बात करके वी हैव सेटल्ड द इशू। अरे 2 साल से इस हॉस्पिटल की लिफ्ट बंद है, यहाँ पे ज़्यादातर पैरालाइज पेशेंट्स I have joined just 4 months back. I am looking into priority items step by step. इसका प्रपोजल भी I will look into priority items step by step. First the request was for immediately filling up of medical officers का ज़रूरत थी, वो हमने तो पूरा फिल कर लिया है। उसका बाद इनका टीचिंग फैकल्टी का ज़रूरत थी, वो भी अभी हम यूटिलाइजेशन सर्विस में ले लिए हैं। स्टूडेंट्स में भी एक एडवाइजरी स्टूडेंट्स कमेटी भी बना दिया है, वो अभी कैंपस में क्या क्या ज़रूरत है वो प्रायोरिटी बेसिस में हमें बोलते रहेंगे। वी विल टेक ऑल द वर्क बेस्ड ऑन इमीडिएट प्रायोरिटी। स्टेफन का क्या है मैडम? एमडी स्टूडेंट को स्टेफन यहाँ अभी तक 6 मंथ से वो रिलीज हो चुका है, हाँ रिलीज हो चुका 10 महीने से रिलीज हो चुका है। रवि भाई अभी मैडम से बात कर रहे हैं, जो नॉन टीचिंग स्टाफ है, अटेंडर, जूनियर स्टूडेंट को भी अगर नहीं है तो डिप्रेशन लेने के लिए करें मैडम, इलेक्शन कोड से सफिशिएंट है हमारा अगर नहीं है तो भी सब क्लीनिंग स्टाफ भी सफिशिएंट है। 22 पर्सन्स है उनके लिए। आप ये सोचो, अपना घर में सोचो, कितना भी बड़ा घर होगी 2 और 3 मेंबर्स ही रखेंगे। यहाँ ये कैंपस मेंटेन करने के लिए वी हैव 22 स्टाफ एंड दैट इज मोर देन सफिशिएंट। अपार्ट फ्रॉम एमएनओस, मैं एमएनओस के साथ नहीं बोल रही हूँ, अपार्ट फ्रॉम एमएनओस क्लीनिंग स्टाफ कहीं पे भी हम जाएंगे, वर्क तो जुडिशियसली हमें निपटाना पड़ता है। ये नहीं है कि आज से 10 तक कोई आदमी बैठा है और उसका काम नहीं है, लिफ्ट ऑपरेटर बैठा है सिर्फ उसका लिफ्ट ऑन करना ऑफ करना काम। दिस इज नॉट prudent utilization of work. So we have decided the campus will be divided into 20 sectors and cleaning activity will go on like that. ये सब छोटा छोटा बात है, कभी ऐसा ज़रूरत है कहीं पे भी पढ़ सकता है। अब स्टूडेंट्स के हिसाब से तब वो अभी उनका ज़रूरत पहला उनका ये एड्रेस किया जाएगा। पानी का जो शॉर्टेज है मैडम हॉस्पिटल में, उसके लिए टूवर्ड्स स्टेप्स क्या है? Whenever there is a requirement, we have allowed taking of tankers. The borewell is very well functioning and वो जो अभी यहाँ का वेल है उसमें भी थोड़ा सा dilapidated थी, that is also renovation is taking up। पानी का प्रॉब्लम पूरा इंडिया में ही है। So frugal use of water is our priority and उसमें सभी का हाथ है।